एक छोटा सा गांव था जहां के लोग सुंदर और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। गांव के पास एक गुफा थी। उस गुफा में कभी किसी ने कदम नहीं रखा था क्योंकि लोग कहते थे कि वहां भूत हैं। पर क्या सच में वहां कुछ ऐसा था जैसा लोग कहते थे? गांव के बच्चे रोहन और रिया हमेशा उस गुफा के बारे में सुनते रहते थे। उन्हें लगता था कि वहां कुछ छुपा हुआ है जो दुनिया को नहीं पता। एक दिन वे गुफा के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां कुछ लिखा है, राज यही छुपा है जो दुनिया से छुपा है। रोहन और रिया ने फैसला किया कि वे उस राज को खोलेंगे। वे गुफा के अंदर चले गए। डर के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे। अंदर जाते ही उन्होंने वहां एक काला अजगर और एक छोटा सा कछुआ देखा। पर वहां उन्हें कुछ अलग नहीं नजारा देखने को मिला। अजगर और कछुआ दोनों आपस में दोस्त थे। वे बच्चों से बोले, हम जानते हैं तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, पर उस राज को जानने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। दोनों बच्चों ने उन दोनों से मदद करने का वादा किया। तब अजगर और कछुए ने बच्चों को बताया कि गुफा में एक सुंदर मणि है जो किसी को भी अमर बना सकती है। पर मणि को पाने के लिए उन्हें 3 प्रतीक ढूंढने होंगे, एक चंद्रमा का टुकड़ा, एक सूरज की किरण और एक साधु की दुआ। रोहन और रिया ने तय किया कि वे ये प्रतीक ढूंढेंगे। वे जंगल में निकल पड़े, मुश्किल रास्तों और खतरनाक जानवरों से लड़ते हुए। वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे। थक कर वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी उन्हें एक साधु दिखाई दिया। वे उस साधु के पास गए और मणि और अजगर व कछुए की शर्तें की बात उनको बताई। साधु मुस्कुराए और उन्होंने उन दोनों को एक पंछी का पंख दिया। उसने कहा, यह पंख तुम्हें मणि तक पहुंचाएगा। पंख लेकर रोहन और रिया वापस गुफा की ओर चल पड़े। गुफा में पहुंचते ही अजगर और कछुए ने उन्हें देखा और हंसकर पूछा, क्या वे उनके द्वारा बताया गया प्रतीक ले आए हैं? तब रोहन और रिया ने साधु के द्वारा दिया गया पंख अजगर और कछुए को दिया। पंख देखकर अजगर और कछुआ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रोहन और रिया से कहा कि अब तुम दोनों इस मणि के हकदार हो। मणि पाने के बाद अजगर और कछुए ने बच्चों को बताया कि यह मणि सिर्फ अमर बनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि इस मणि के द्वारा वह अपने किसी भी सपने को सच कर सकते हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि कोई भी मुश्किल उन्हें हारा नहीं सकती, बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। रोहन और रिया मणि को लेकर खुशी खुशी अपने गांव में वापस आए, पर अपने सपनों को सच करने के लिए उन्होंने मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुना और कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और विश्वास ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। आज भी उस गांव में उनकी कहानी सुनी जाती है और बच्चों में उनकी हिम्मत और विश्वास